एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऑफिस से देर रात काम करके घर पहुंचा और दरवाज़ा खोलते हुए उसने देखा कि उसकी 5 वर्षीय बेटी सोने के बजाय उसका इंतज़ार कर रही है। अंदर घुसते ही बेटी ने कहा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? उसके पिता ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटी ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? उस व्यक्ति ने गुस्सा होते हुए बोला, इससे तुम्हारा क्या काम? तुम बेकार के सवाल क्यों पूछ रही हो? बेटी ने कहा, प्लीज़ पापा बताइए, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? उसके पिता ने गुस्सा होते हुए बोला, 100 रुपये। बेटी ने मासूमियत से अपना सिर झुकाते हुए कहा, अच्छा पापा, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा और बोला, क्या करोगी 50 रुपये तुम? फालतू की उटपटांग चीज़ें खरीदोगी या फालतू के खिलौने खरीदोगी? मैं इतना मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, इसलिए कि तुम फालतू की चीज़ें खरीद सको, उटपटांग चीज़ें खरीद सको, फालतू के खिलौने खरीद सको। यह सुनकर बेटी रोने लगी और अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह सोचने लगा कि हो सकता है मेरी बेटी ने कोई ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज के पहले मेरी बेटी ने कभी इस तरीके से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठा और उठकर अपनी बेटी की रूम की ओर चल दिया। रूम में जाते उसने कहा, क्या तुम सो रही हो? उसकी बेटी ने तुरंत बोला, नहीं पापा, मैं अभी जग रही थी। फिर उस व्यक्ति ने आई एम सॉरी बोलते हुए 50 रुपये का नोट अपनी बेटी को दे दिया। 50 रुपये का नोट लेकर वह खुशी से थैंक यू बोलते हुए तेजी से उठकर अपने अलमारी की ओर गई और वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के लेके आई और धीरे धीरे गिनने लगी। यह सब कुछ देखकर वह व्यक्ति फिर क्रोधित होने लगा और बोला, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? फिर उसकी बेटी ने कहा, मेरे पास कम पैसे थे, अब मेरे पास पूरे पैसे हैं। फिर उसकी बेटी ने बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसकी बेटी ने क्या बोला, कि पापा मेरे पास अब पूरे 100 रुपये हैं, प्लीज़ आप इसे ले लीजिए और आप अपना 1 घंटा मुझे दे दीजिए। मैं आपको 100 रुपये देती हूँ और आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। कल ऑफिस से जल्दी आइएगा, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। आज हम भी वही करते हैं। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम उन लोगों को टाइम देना ही भूल गए हैं जिनकी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। हम सुबह उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर ऑफिस चले जाएंगे, देर रात घर आएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। हम उनको टाइम देना ही भूल गए हैं जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हुए, हमारे घर के बच्चे हुए, जो रिलेशन में हैं उनसे हुए, उनको टाइम देना ही हम भूल गए। टाइम देना सीखिए। जब आप रिश्तों को समय देंगे तभी रिश्ते भी आपको समय देंगे, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप रिश्तों को समय नहीं देंगे तो समय रिश्ते को ही आपके बीच से हटा देगा। ऐसा नहीं करना है, हमें रिश्तों को समय देना है। रिश्तों को समय देना सीखिए। आप जितना समय रिश्तों को देंगे उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा, वरना टूट जाएगा रिश्ता। ठीक है? जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दिन भर काम करिए, बट आप अपने कुछ टाइम बच्चों को दीजिए, अपने माँ बाप को दीजिए। जितने भी यूथ हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम अपने माँ बाप को दीजिए। दिन में 1 घंटे ही दीजिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि दिन कैसा रहा। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों से पूछिए कि आपका दिन कैसा बीता। बहुत इम्पोर्टेंस होता है, वरना एक दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि आप छोटी मोटी चीज़ों को पाने के लिए आपने बहुत बड़ा चीज़ खो दिया। और जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, वरना
समय एक दिन आपके रिश्तों को ही आपके बीच से हटा देगा। तो यहीं तक थी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे फिर अगले सैटरडे को किसी और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और भी वीडियोस आती हैं, आप उन्हें देख लीजिए। हम मिलेंगे फिर अगले सैटरडे को किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।